गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह के 8 बज गए हैं। शर्मा जी भी जस्ट ऑफिस के लिए निकले हैं और केशव नहा के बैठा हुआ है। केशव के पापा ने लाए हैं इसको, तो रेडी करना है ड्रेस वगैरह पहना करके, और नाश्ता बनाया है, अभी लंच प्रिपेयर करना है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग को बनी रही है ब्लॉग में लास्ट तक। है खुशू, तुमने तो हाय किया नहीं, चलो हेलो बोलो, हाय करो, हाय करो। केसू के सिल्की सिल्की बाल मुझे बड़े करते हैं परेशान। कुछ भी बांध दो, लगा दो रबर बैंड वगैरह तो वो निकल जाते हैं, वो टिकते नहीं है। और अभी जब तक 2.5 साल के होंगे नहीं तब तक मुंडन नहीं करवा सकते, तो वो आंखों पे झूलते रहते हैं, केसू को परेशान करते रहते हैं, है ना। हाय तो कर दो, सब लोग वेट कर रहे हैं केशव कब हाय करेगा। केशव केशव हेलो हाय कर दो प्लीज, हाय। ऐसे फ्लाइंग किस कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे करो, वैसे ऐसे करो। नहीं आता ये, ऐसे फ्लाइंग किस करते हैं। हो गया। तो मैं और मेरे छोटे को बेटू को स्कूल भेज दी हूँ। कितने दिनों के बाद आज बैक टू रूटीन हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद आज रूटीन पहले जैसा हुआ है। और इधर मेरे ब्लॉग्स काफ़ी डिले हुए हैं, मैं पर डे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। एक बार आराम करने के लिए बैठ जाओ ना तो फिर दोबारा फिर वापस काम करने का बहुत स्लो हो जाती हूँ, थोड़ी सी स्लो हो जाती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना। क्या दबा दिया कि सूर मोड में। लाओ तुम्हारा चला दो, लाओ। आओ। बहुत प्यार करता है मुझे। चलिए केसू को तैयार करते हैं और दिन भर मिलते रहते हैं। ओके, आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। हरा पुदीना पी रही हूँ क्योंकि जीरा खत्म हो चुका है, आ जाएगा। हरा पुदीना पी रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है एसिडिटी को बीट करके। तो केशव को दूध दिया है, बहुत परेशान कर रहा था ये मुझको। इसको दूध दिया है कि थोड़ी देर दूध पिए। देखो अभी मेरा काम खत्म भी नहीं हुआ, इसका दूध खत्म हो गया। पी लिया। केशव को दूध दिया था ताकि जब तक ये दूध पिएगा तब तक मैं फटाफट से मॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि इसने लेके मॉप और बकेट दोनों लेकर के इतना उधम किया है पूरे घर में। सुबह शर्मा जी उठाए हुए थे मॉप वो लगाने के लिए, बस मैंने छीन लिया उनके हाथ से क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, और एक बार वो लग जाते तो फिर कंप्लीट करते, फिर नाश्ता नहीं कर पाते। तो मैंने बेड के नीचे डाल दिया था कि जब सारे काम करके फ्री होंगी तो लास्टली पोछा लगाऊंगी, उसके बाद से नहा लूँगी। इसने, मैं उधर किचन में बिजी थी तब तक इसने क्या किया, वो बेड के नीचे से खींचा और उसका पानी पूरे घर में उड़ेल दिया, एकदम पूरा घर और जगह जगह इधर उधर, क्या बताओ। तो अब किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज नाश्ते में बनाया था मैंने दाल रोटी और आलू की भुजिया, और अभी लंच के लिए बनाया है मेरे लिए खुदुम की सब्ज़ी, शर्मा जी के लिए आलू सोयाबीन की सब्ज़ी अभी बन रही है, शर्मा जी की मेरी बन चुकी है, और दाल बनाई है और रोटी बना के रखी है थोड़ी सी, और गर्म गर्म चावल सेट करके रख दिया है। उसी टाइम 12 बजे चावल बना लूँगी। तो इतना सारा आइटम बनाना पड़ता है 2 ही लोगों के बीच में, नाश्ते के लिए अलग, खाने के लिए अलग। हालांकि कुछ लोगों के यहाँ इससे भी ज़्यादा आइटम बनते होंगे, लेकिन मेरे लिए बड़े हैं, छोटे से बच्चे को लेकर के यार ये पीछे पीछे घूमता रहता है। तो अब मैं फटाफट से पूजा लगाऊंगी, उसके बाद से कपड़े धुल रहे हैं मेरे, और जल्दी से नहा के आऊँ यार, भूख भी लग रही है। सुबह 4 बजे की उठी हूँ मैं, और टाइम कितना हो गया है यार, यार दिखा दो यार, टाइम नहीं दिख रहा, 9:19 हो गए हैं। नीला ये महारानी
लागे, मारे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। सुबह मैं गायब हुई थी, केसू को दूध दे रही थी उस टाइम, और अभी रात के 10 बज चुके हैं। शर्मा जी आए थे, 1 मिनट उस रूम की लाइट ऑफ करती हूँ, फिर बातें करती हूँ। 9:30 नहीं 9 बजे आए हैं और डिनर करके वापस चले गए हैं ऑफिस में। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है अभी, तो बहुत बिजी है बेचारे, तो वापस चले गए हैं। इसलिए जो ग्रॉसरी आती है वो ग्रॉसरी आई, और मैंने सबको बस चेक किया कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या छूट गई हैं। बस लिस्ट को चेक करके, और सारी चीज़ें किचन में बस ऐसे ही रखी पड़ी हैं। पैक करने मतलब वो करने का, सबको सही जगह पे फिक्स करने का टाइम नहीं मिला है मुझे, कि आज बेटू स्कूल गई थी। तो ये 2:30 बजे के करीब ग्रॉसरी आई, और 3 बजे बेटू आ गई है, तो मैं नहीं कर पाई हूँ, फिर इसकी सेवा में लग गई हूँ। और उसके बाद से घर की वो झाड़ू बर्तन करी हूँ, और फिर डिनर प्रिपेयर करने लगी हूँ। इसको पढ़ाना भी होता है, शाम को इसका होमवर्क भी होता है, तो बहुत बिजी रही हूँ पूरा दिन। भी रात को 10 बजे हैं और अब टाइम मिल रहा है। इतनी भागम भाग में अपने लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है कि खुद की केयर कर सको। बट मैंने नोटिस किया कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से कि मेरी स्किन भी डल हो गई है पहले की अपेक्षा, मेरे हेयर भी पूरी तरह से डल हो गए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सेल्फ केयर नहीं कर रही हूँ, खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं किसी भी तरीके से खुद के लिए ज़रूर टाइम निकालूंगी। रात के 10 बज गए हैं और थकान बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है। डिनर में बनाया था पराठा, शर्मा जी के लिए बनाया था सोयाबीन, और अपने लिए बनाया था आलू परवल प्याज ये सारा, और बच्चे दोनों खाए हैं दूध रोटी। बेटू को कितना भी खिलाती हूँ, रात को सब्जी वो जल्दी खा नहीं पाती है, तो दूध रोटी कभी खिला देती हूँ, कभी सब्जी डाल लेके बैठती हूँ। तो अभी जो मैं गाना गा रही थी, केशव को सुला रही थी। एवरी डे दोपहर में या इवनिंग रात में सुलाना होता है, तो केशव को घंटों ऐसे भजन गा गा के सुलाना होता है। मुझे अच्छा भी लगता है और केशव सो भी जाता है, उसकी आदत में होगी ये चीज़। तो एक बार एक किचन का नज़ारा दिखाती हूँ। एंड देन आज मैंने मंगाया था ये वाला ऑयल, ट्रायल पैक है छोटा सा इंदुलेखा का। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसे ट्राई करके देखिए, दिन ब दिन बाल मेरे बहुत ज़्यादा फॉल होते जा रहे हैं, कॉज मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। हल्के से लाइट तो है ही बाल मेरे बचपन से ही, बट मैं जब शादी से पहले बहुत ज़्यादा केयर करती थी तो ठीक थे थोड़े, मतलब ठीक ठाक थे। बट अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। तो इसकी वजह से हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है। बट अब ध्यान दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और कोई काम तो रुक नहीं रहा है, तो फिर अपनी केयर क्यों रोकें। यही है कि हम हर जगह से घूम फिर के आते हैं तो खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो भले ही 10 बज गए हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है। अभी ऑयलिंग करूँगी, कल मुझे बाल धुलना है, और बेटू को फिर कल स्कूल जाना है, तो फिर सुबह जल्दी 4 बजे उठना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि किचन में बहुत सारी ग्रॉसरीज रखी हैं तो वो फिक्स करनी है, तो इसके लिए मॉर्निंग में उठना ही पड़ेगा। जैसे तैसे पड़ी हुई हैं चीज़ें, टाइम नहीं मिला है कि सबको सही जगह पे रख पाऊँ। अब मेरी बैंड बजने वाली है कल। अगर मैं अभी नहीं करती हूँ, ऑयलिंग के बाद डिसाइड किया था कि करूँगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में कर लूँगी। तो देखती हूँ कब कर पाती हूँ ये सारी चीज़ें, मैं कहाँ कहाँ पैक कर पाती हूँ, मतलब कैसे कैसे खाली करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, सबको अरेंज करना पड़ेगा अच्छे से। तो गाइस चलिए ऑयलिंग करती हूँ मैं। अगर इस टाइम कुछ करने की प्लानिंग कर लो तो नींद की बुरे तरीके से बैंड बज जाती है। ये इत्तू सा है, ये इत्तू सा है ही 22 ml का है, तो कितना बड़ा होगा। ये दिया हुआ है, आई डोंट नो ये कितना यूजेबल है, यूज़ करके देखती हूँ। वैसे मुझे बहुत मज़ा आता है आराम से घंटों बैठ के ऐसे ऐसे ऑयलिंग करने में, बट अभी इतना टाइम नहीं है, देखती हूँ कर पाता। आप था ये वाला, इसमें मुझे होल बनाना पड़ा है। आप मैं ये लगाऊंगी, इन सब में होल दिया हुआ है, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता ही हो। ये स्टेज ही हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि इसको ओपन करो और बाउल में ले करके और अच्छे से लगा लो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि रूट में तो कभी निकल ही नहीं रहा और कभी ज़्यादा ही निकल जा रहा है। तो क्या, चलिए मैं जा रही हूँ, आराम से बैठ के लगाऊंगी और ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।